Hello students, how are you all? Welcome back to online class. In our previous video, we had already started with a lesson number first, basic concepts in geometry. Now, we will continue the same lesson. Today's topic is conditional statement and converse. Converse means उल्टा. Conditional statement और converse क्या है? देखिए. The statement which can be written in the ऐसा स्टेटमेंट जो हम इफ देन की लैंग्वेज में लिखते हैं उसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ देन मतलब क्या? अगर तो मतलब मराठी में बोलते हैं जर तर. द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड. अब इफ जिस पार्ट में होता है उसे कहा जाता है एंटीसेडेंट एंड द पार्ट फॉलोइंग देन और जो देन में होता है उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट. समझ लीजिए हम एक स्टेटमेंट लेंगे. द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. रोम्बस मतलब है समभुज चौकोन के जो कर्ण होते हैं वो क्या होते हैं आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे को लंब दुभाजक होते हैं. देखिए द स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन द कंडीशनल फॉर्म एज. अब कंडीशनल फॉर्म में यही स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? If the given quadrilateral is a rhombus, अगर हमें दिया हुआ चौकोन अगर वो रोम्बस है, then its diagonal, तो उसके जो कर्ण है वो कर्ण are perpendicular bisectors of each other, तो वो एक दूसरे के लंब दुभाजक होते हैं. If the antecedent and consequent in a given conditional statement are interchanged. देखिए antecedent and consequent ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या है? इंटरचेंज. मतलब क्या? लेफ्ट और राइट है. मतलब इधर का उधर और उधर का इधर. मतलब ये साइड उसको और वो साइड उसको. पहले जो है वो बाद में आता है, जो बाद में है जो वो पहले आता है. द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड. और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट मिलता है उसे कहा जाता है कॉन्वर्स. इफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर हमें दिया हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो इट्स कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. तो उसका कॉन्वर्स ट्रू ही आना चाहिए ऐसा नहीं है. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब हम नीचे का एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे. अब कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई है एक एग्जाम्पल की. इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. अगर समभुज अगर दिया हुआ चौकोन समभुज है तो इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. तो उसके जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं? एक दूसरे को लंब होते हैं या लंब दुभाजक होते हैं. देखिए अब इसका कॉन्वर्स क्या आएगा नेक्स्ट पेज पे. अब कंडीशनल स्टेटमेंट हमने देखी. अब कॉन्वर्स क्या है? देखो वही कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाती है? कॉन्वर्स में उल्टी हो जाती है. मतलब जो फर्स्ट उस कंडीशनल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट में जाता है और कॉन्वर्स में लास्ट पार्ट फर्स्ट में आता है. देखिए इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अगर चौकोन के कर्ण एक दूसरे को लंब दुभाजक होते हैं तो वो समभुज चौकोन होता है. इन द अबव एग्जांपल द स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्वर्स. अब देखिए ये जो हमने एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में स्टेटमेंट और कॉन्वर्स बिल्कुल ही ट्रू है. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल. अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? इफ अ नंबर इज ए प्राइम नंबर. अगर एक नंबर प्राइम नंबर है देन इट इज इवन और ऑड. तो वो इवन और ऑड होता है. कॉन्वर्स क्या है? इफ अ नंबर इज इवन और ऑड. अगर एक नंबर इवन भी है और ऑड भी है तो वो प्राइम नंबर होता है. देखिए कॉन्वर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट कैसी है. अब इस एग्जांपल में स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन कॉन्वर्स क्या है? फॉल्स है. अब कॉन्वर्स क्यों फॉल्स है? क्योंकि इवन और ऑड नंबर दोनों भी प्राइम नहीं हो सकते हैं. अब दोनों प्राइम नंबर नहीं हो सकते. टू ऐसा एक इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम नंबर है. और ऑड नंबर भी है लेकिन टू सिर्फ ऐसा एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर. इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन कॉन्वर्स गलत है या फॉल्स. देखिए नीचे प्रूफ. वी हैव स्टडी मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल. हमने बहुत सारे एंगल्स की प्रॉपर्टी स्टडी की है. ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स मतलब अलग अलग एक्टिविटीज के अनुसार हमने
ट्रायंगल, एंगल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया है। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। अब इस साल इस स्टैंडर्ड में हम ज्योमेट्री सब्जेक्ट में विथ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग पॉइंट्स का स्टडी करेंगे, विच वॉज ओरिजिनेटेड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। जो पॉइंट्स किसने ओरिजिनेट किए हैं? ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, who live in the 3rd century before Christian era। और वो कहाँ रहता था? 3rd century में, मतलब क्रिश्चियन इरा से पहले 3rd century में। He gathered the knowledge of geometry prevailing at his time and streamlined it। उसने क्या किया? ज्योमेट्री का बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया और वो उसने लोगों तक पहुंचाया। He took for granted some self-evident geometrical statements which were accepted by all and called them postulates। उसने क्या किया फिर? उसे जो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट के प्रूफ मिले, मतलब एविडेंस मिले, उसने उसे which were accepted, उसने वो एक्सेप्ट किए by all and उसे क्या कहा गया? पोस्टुलेट, मतलब जिसे मराठी में बोलते हैं गृहीत कर। He showed that on the basis of the postulate some more properties। अब कुछ पोस्टुलेट्स के बेस पे उसने क्या किया? अलग अलग प्रॉपर्टीज उसने लॉजिकली प्रूव की। देखिए, प्रॉपर्टीज प्रूव लॉजिकली। अब उसने जो जो प्रॉपर्टीज लॉजिकली प्रूव की उसे क्या कहा गया? थ्योरम, मतलब मराठी में उसे बोलते हैं प्रमेय। सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अब यूक्लिड्स ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, वो नीचे दिए गए हैं। देयर आर इनफिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। हर एक पॉइंट में इनफिनाइट लाइंस पास होती है। सेकंड, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कौन से भी 2 पॉइंट में से सिर्फ एक और एक ही लाइन पास होती है। थर्ड, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर। एक ही पॉइंट के सेंटर के एक ही पॉइंट में सिर्फ त्रिज्या के अनुसार एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। स्क्वायर के या रेक्टेंगल के सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ, इफ 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अगर कौन सी भी 2 लाइंस के ट्रांसवर्सल पे अगर 2 इंटीरियर एंगल्स तैयार होते हैं, 2 lines add up to less than 2 right angles, then the lines produced in that direction intersect each other। तो उनमें से जो राइट एंगल तैयार होता है, उस राइट एंगल के जो लाइंस होती है वो क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं। वी हैव वेरीफाइड सम ऑफ द पोस्टुलेट्स थ्रू एक्टिविटीज। अब ऐसे कुछ पोस्टुलेट्स हम एक्टिविटीज के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू। अगर ऐसी एक प्रॉपर्टी जो क्या है? ट्रू है, इफ इट कैन बी प्रूव लॉजिकल, तो उसे हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। इट इज देन कॉल्ड थ्योरम, तो उसे क्या कहा जाता है? थ्योरम। एंड द लॉजिकल आर्गुमेंट मेड टू प्रूव, और अगर उस प्रॉपर्टी को अगर हम लॉजिकली आर्गुमेंट के अनुसार हम प्रूव करेंगे तो उसे कहा जाता है प्रूफ। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रूली प्रूव करते हैं, इट्स एंटीसीडेंट इज कॉल्ड गिवन पार्ट, तो उसे कहा जाता है गिवन पार्ट। एंड द कॉन्सिक्वेंट इज कॉल्ड द पार्ट टू बी प्रूव, और कॉन्सिक्वेंट मतलब क्या? बाद का जो पार्ट बचा हुआ जो पार्ट होता है उसे पार्ट टू बी प्रूव। तो हमें उसे जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? टू बी प्रूव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रूफ। तो प्रूफ के 2 टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Let us give a direct proof of property of angles made by 2 intersecting lines। अब हम डायरेक्ट प्रूफ, एक एंगल्स की प्रॉपर्टी के अनुसार डायरेक्ट प्रूफ कैसे होता है वो हम देखेंगे, लेकिन वो हम कैसे होता है वो हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक आपको क्या करना है? यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए, वो 5 पोस्टुलेट्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन, थ्योरम की डेफिनेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट और कॉन्वर्स 2 दिए गए, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। मतलब जो जो डेफिनेशंस है इस टॉपिक में जो मैंने अभी आपको बताई है, वो सारे डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं।